रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ अपनी इस वीडियो में। तो देखते हैं द स्टडी ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्टार्स को यानी तारों के अध्ययन को, ग्रहों नक्षत्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ग्रहों नक्षत्रों के अध्ययन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान हिंदी में। तो ग्रहों नक्षत्रों और तारों के अध्ययन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एग्जाम्पल, आई लव दिस बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। मुझे ये बुक बहुत प्रिय है जो खगोल विज्ञान पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ नोन एज। तो इसे हम कहेंगे यानी किसी भी जन समुदाय में एक निश्चित समय में जन्म लिए हुए और मरे हुए लोगों के कारण जो जन समुदाय में परिवर्तन होता है, तो उसके अध्ययन को जानने के लिए जो यानी उसके बारे में जो जानने के लिए अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी। एग्जाम्पल देखिए, The demography of the whole town's population has been mapped। यानी पूरे शहर की जनसंख्या का मानचित्रण किया गया है। उनकी जन समुदाय में जो भी परिवर्तन हुआ है, तो पूरे शहर की जनसंख्या का मानचित्रण किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। यानी जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन जिसमें किया जाता था, यानी प्राचीन जो भी शिलालेख हैं उनको कैसे जानेंगे, उनके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं, उस अध्ययन को पैलियोग्राफी। उस अध्ययन को कहते हैं पैलियोग्राफी। यानी प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोग्राफी। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोग्राफी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, these three university professors have been immersed in the research and study of paleography for over a decade। यानी 3 विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स एक टाइम से लगे हुए हैं, एक दशक से लगे हुए हैं पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ पैलियोग्राफी यानी पैलियोग्राफी के अध्ययन में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉयल। तो द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉयल को क्या कहते हैं, यानी चट्टानों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, मिट्टी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं जियोलॉजी। उसे कहते हैं जियोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है द ancient search for universal panacea and of the philosopher's stone। The medieval version of the study of chemistry। यानी एक ऐसा प्राचीन समय में, यानी मध्यकाल के प्राचीन समय में जिसके बारे में अध्ययन किया जाता था, जिस रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन किया जाता था, जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने की विधि की खोज की जाती थी, तो उस अध्ययन को हम कहते हैं एल्केमी। उस अध्ययन को हम कहते हैं एल्केमी। उस अध्ययन को कहते हैं एल्केमी। एग्जाम्पल देखिए, द मैजिशियन वांटेड टू लर्न एल्केमी टू मास्टर सम एंशियंट स्पेल्स। यानी जादूगर कुछ प्राचीन चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, प्राचीन विधियों को करना चाहता था। जो पारस पत्थर होता था, तो ऑर्डिनरी मेटल्स को हम जिसमें सोने में बदलने की विधि के बारे में खोज की जाती थी, तो सिंपल सी बात है, तो उसको हम कहेंगे एल्केमी। उसको कहा जाता है एल्केमी, उस अध्ययन को। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव सभ्यता के विकास के बारे में, जिसमें अध्ययन किया जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उस अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। उस अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एग्जाम्पल है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हेल्प अस ट्रेस आवर सिविलाइजेशन, यानी जो है कि मानवीय अनुसंधान, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हमें हेल्प करते हैं हमारी सभ्यता को ट्रेस करने के लिए, हमारी सभ्यता के बारे में जानने के लिए कि हमारी सभ्यता कैसी थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स, इंसान के दिमाग के बारे में जानने के लिए जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, तो उस अध्ययन को हम कहते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड को कहते हैं साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग साइकोलॉजी एंड हाउ द माइंड वर्क्स। मैं सच में बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये अध्ययन मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने के लिए और ये जानने के लिए कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज को कहेंगे लैक्सिकोग्राफी, यानी डिक्शनरी लिखने की कला को के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहते हैं लैक्सिकोग्राफी। एग्जाम्पल है सी वर्क्स इन द लैक्सिकोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस। अब देखते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहेंगे। द स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहेंगे बॉटनी, यानी जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को कहा जाता है वन वर्ड में बॉटनी। तो ये वन वर्ड सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एग्जाम्पल देखिए इसका, हर इंटरेस्ट इन प्लांट मोटिवेटेड हर टू परस्यू दिस कोर्स इन बॉटनी। उसका पेड़ पौधों के प्रति रुचि ही उसको बॉटनी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, उस पेड़ पौधों के प्रति रुचि ही। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, जिसको जियोलॉजी कहते हैं, ये हमने पढ़ा पहले ही। तो अब देखते हैं नेक्स्ट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं के अध्ययन, जिसमें भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी, यानी भाषाओं के स्टाइल के बारे में, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो भाषाएं, यानी सिंपल सी बात है जिसमें लैंग्वेजेस का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं फिलोलॉजी। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज फिलोलॉजी कवर्स, यानी कितने लैंग्वेजेस को फिलोलॉजी कवर करती है। अब देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ग्रुप और कलेक्शन से रिलेटेड है। अब तक तो हमने स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा। अब ग्रुप कलेक्शन से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है अ ग्रुप ऑफ शिप, यानी भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। भेड़ों के समूह को कहते हैं हम फ्लॉक। अब देखते हैं एग्जाम्पल, आई सा अ शेफर्ड डाउन द हिल विद अ फ्लॉक ऑफ शिप। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन वर्ड है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। इसे कहेंगे वन वर्ड में ब्रूड, यानी एक ऐसा एनिमल जिसकी पूरी एक फैमिली हो, तो उस फैमिली को हम कहेंगे ब्रूड। किसी भी पक्षी की हो, किसी भी जानवर की हो, जिसकी एक पूरी फैमिली हो, उसके बच्चे हों, मेल फीमेल दोनों हो, तो उस फैमिली को हम कहेंगे ब्रूड। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर स्टाइल्स लाइक स्पेंडिंग आवर्स bathing the brood of horse in a stable। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है a number of people traveling together in a big van or jeep, यानी
एक ऐसे लोगों का समूह जो साथ में ट्रैवल कर रहे हों, एक किसी बड़ी जीप या वैन में कई लोग एक साथ बैठे हों, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कैरवैन। उस ग्रुप को हम कहेंगे कैरवैन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अ कैरवैन ऑफ हिप्पीज जस्ट पास्ड बाय। अगला है अ सीरीज ऑफ स्टार्स। अ सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे, यानी तारों के समूह को क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन। अ सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन, यानी कॉन्स्टलेशन को हिंदी में कहेंगे तारामंडल। तो अ सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन। दिस कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक अ बर्जर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है,